हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रोजेक्शंस के बारे में। फिशर, न्यूमैन, फ्लाइंग वेज और सॉहर्स, ये 4 प्रोजेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और हमने वहाँ से देखा कि कैसे 2D को हम 3D में कन्वर्ट करते हैं और 3D को 2D में कन्वर्ट करते हैं, राइट। वाइट बोर्ड है, इसमें मैं केवल 2D बना सकता हूँ। तो आज हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और जो रिलेटिव होती है वो हम नहीं निकाल सकते। पहले कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख लेंगे, कन्फर्मेशन क्या होता है ये देख लेंगे और इसी से अटैच करके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि कैसे इसके थ्रू हम देख के या इस कॉन्फ़िगरेशन को निकाल के हम डायरेक्ट आपका कंपाउंड को बता सकते हैं कि 2 कंपाउंड एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं या नहीं, 2 कंपाउंड जो गिवन है वो इनेंशियोमर्स हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि होने वाला है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं फटाफट। रिलेटिव और एक होता है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। एक रिलेटिव होता है और एक आपका एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट में आर और एस होता है। आर मतलब होता है रेक्टस, एस मतलब होता है सिनिस्टर। आर रेक्टस का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। और रिलेटिव के अंदर आते हैं आपके डी और एल, ठीक है। और कैपिटल डी भी कहीं लिखा रहता है, कैपिटल एल भी लिखा रहता है और पॉजिटिव और निगेटिव होता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं निकाल सकते बिना एक्सपेरिमेंट के चेक किए, ठीक है। यानी अगर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहीं हमको निकालना होगा तो पहले हमको एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करना पड़ेगा, तब हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जनरलाइज कर रहा हूँ। जनरली होता क्या है कि जो आर होता है वो डी मान लिया हो जाता है, कहीं कहीं मोस्टली देखा गया है कि जो आर होता है वो डी हो जाता है और जो प्लस होता है वही डी हो जाता है, ठीक है, और आर भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, लेकिन कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं प्रोजेक्शन जो लेके चलूँगा स्टार्टिंग में 2D लेके चलूँगा और 2D से ही हर चीज़ें पहले डिस्कस कराऊँगा। 2D से ही सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कराऊँगा और डिस्कस कराने के बाद तब हम उसके बारे में देखेंगे कि 3D में वो कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। तो 2D में हमने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा था। प्रोजेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में दे चुका हूँ, तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया, ठीक है। कंडीशन लगा दी मैंने, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, सी डज नॉट इक्वल टू डी, यानी एक दूसरे के आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कायरलिटी, ये कार्बन जो इससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये कार्बन कहलाता है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ये कार्बन कहलाता है आपका कायरल सेंटर, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं, कायरलिटी 2 तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। या तो कायरलिटी होगी कायरल एक्सिस के, ठीक है, या कायरलिटी होगी कायरल सेंटर से। तो आज हम पढ़ेंगे कायरल सेंटर से, ठीक है। कायरल सेंटर में 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए बेटा, क्लियर। अब मैं इसको, कार्बन है ये, सी अलग है, कार्बन है, ठीक है। अब मैं इसको ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। Cl, Br, ठीक है, I और F, ठीक है। कार्बन देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए मैंने। प्योरिटी हमेशा और हमेशा एटॉमिक नंबर पे देनी है, ठीक है, जब तक आइसोटोप्स ना हो, ठीक है। तो 1 प्योरिटी, सी से आयोडीन लगा है 1, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद 3rd और जो चौथा उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वो वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका ध्यान देना है, ठीक है। तो 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है।
तो ये क्या हो गया आपका S, ठीक है, ये क्या हो गया आपका S। अब इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देख लेते हैं कैसे हो सकता है। गौर से देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये 1 2 3 ये आपका क्या है R। फोर्थ को हम देखेंगे नहीं अगर वो वर्टिकल प्लेन में लगा हुआ है तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो ग्रुप्स की बात हो गई कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए 4 डिफरेंट ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच्ड है कायरल से, वो सेम, वो क्या हो, सेम हो। मान लीजिए C ले लिया, यहाँ मैंने CH2 लिख दिया, यहाँ मैंने CH2 लिख दिया, यहाँ मैंने CH2 लिख दिया, यहाँ मैंने CH2 लिख दिया। इस CH2 से आगे लगा दिया मैंने H, ठीक है। इस CH2 से आगे मैंने लगा दिया CH3, इस CH2 से आगे लगा दिया मैंने NH2, और इस CH2 से आगे लगा दिया मैंने OH। अब मैंने आपको सब नॉर्मली बता दिया, इसीलिए इस चीज़ को हम अब थोड़ा सा तेज़ देखेंगे। इस कार्बन से क्या लगा है, ये कार्बन, इस कार्बन से क्या लगा है, कार्बन, इस कार्बन से क्या लगा है, कार्बन, और इस कार्बन से क्या लगा है, लास्ट में कार्बन, टाई हो गया। और जब चारों ग्रुप या कोई भी 2 ग्रुप सेम हो जाए तो प्योरिटी नेक्स्ट एटम से डिसाइड होती है, लेकिन नेक्स्ट एटम में आप हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये चारों में तो टाई हो गया। अब इस कार्बन से लगा हाइड्रोजन, ये तो लोवेस्ट पे आ गया, पता चल रहा है। C से लगा है O, ऑक्सीजन, इस C से लगा है कार्बन, इस C से लगा है नाइट्रोजन। तो ये फर्स्ट प्योरिटी मेरी ऊपर वाले पे चली गई, ठीक है, फर्स्ट, और ये सेकंड हो गया, और इस C से C लगा है, और जबकि C से हाइड्रोजन लगा है, तो ये थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। अब देखिए फोर्थ प्योरिटी वाला ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है। अब आपको चीज़ें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, मैं आपको 2D में केवल डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अभी इसके लास्ट में जब 3D बताऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा आखिर क्यों फोर्थ प्योरिटी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाए तो क्यों जो कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते हैं उसका अपोजिट लिखना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट इसको लिखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो S, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो R होगा, यानी मेरा जो मेन कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो R होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्यों होता है लास्ट में वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर बात करते हैं इसमें CH2 NH2 लगा है। अब CH2 मैं इसको चेंज कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH लिख देता हूँ, ठीक है। इसको ले लेता हूँ मैं आपका CH3 नॉर्मल, इसको मैं ले लेता हूँ आपका Cl, ठीक है। ये कार्बन आपका क्या है, कायरल है। इस कार्बन से Cl लगा है डायरेक्ट, इस कार्बन से C लगा है, इस कार्बन से C लगा है, इस कार्बन से C लगा है। ये तो टाई है फर्स्ट प्योरिटी, तो इसको चली गई, तो आप इसको फर्स्ट प्योरिटी डायरेक्ट लिख लीजिए, ये फर्स्ट प्योरिटी हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ये हो गया, टाई तीनों में था, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है तो ये तो सबसे लोवेस्ट पे जाएगा, इस कार्बन से नाइट्रोजन, और इस कार्बन से कार्बन लगा है, इस कार्बन से कार्बन लगा है, ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, तो आगे कुछ भी लगा उससे मतलब नहीं है मुझे, डायरेक्ट कनेक्टेड क्या है मैं उसको ध्यान दूंगा। C से N लगा है तो प्योरिटी सेकेंड इसकी हो गई, थर्ड इसकी हो गई, फोर्थ तो ये है ही, फोर्थ आपको वर्टिकल प्लेन में आ रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिजल्टेंट होगा 1 2 3, तो ये ऐसे घूमेगा तो ये आपका आ जाएगा R, तो कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या आ रहा है R, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ईजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कनेक्टेड आप चीज़ें देख लीजिए बस, बाकी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए आप, ठीक है। और बात कर लेते हैं, चलिए चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट मार्कर यूज़ करने की कोशिश करते हैं शायद, ठीक है। इसमें लिख लेता हूँ, क्या लिखूँ मैं, CH2COOH, ठीक है। इसमें भी लिख लेता हूँ CH2COO की जगह कुछ और ले लेते हैं, CHO लिख लेते हैं, सेम होने लग गया था। इसको भी नॉर्मल बढ़ाते नहीं है, इसको NH2 लिख देते हैं डायरेक्ट, और इसमें H लिख देते हैं। H लिखना हो, लोएस्ट प्योरिटी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन हो, ज़रूरी नहीं हाइड्रोजन ही हो। मैंने कार्बन लगाया था एक जगह फोर्थ प्योरिटी में, यहाँ पे हाइड्रोजन आए, क्योंकि वो तो उससे लोएस्ट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो भाई नाइट्रोजन तो फर्स्ट हो गया, क्योंकि इस कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट क्या है, नाइट्रोजन, फर्स्ट प्योरिटी। C टाई हो गया, इस C से भी C लगा है, इस C से भी C लगा, इस C से भी C लगा है, इस C से भी C लगा है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले अगर कोई ग्रुप लगा है तो उसको 2 काउंट करेंगे,
अगर मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड ओ है, और इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, इतना तो आप जानते होंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ये देखिए जरा, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हैं, इस कार्बन से 2 नहीं 3 ऑक्सीजन लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी प्योरिटी ज़्यादा हो गई, तो सेकंड ये ऊपर वाला हो गया, थर्ड ये हो गया, 1 2 3 ये भी आपका आर होगा। फोर्थ प्योरिटी वर्टिकल ब्रेन है, मुझे कोई मतलब नहीं उसको देखने का, कोई भी ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। ठीक है, समझ मेरी बात। आगे तो आपके यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये सारे 2D के अंदर। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। चलिए, मान लीजिए आपसे कह देता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दूँ, लगा दिया, चलो Cl। ठीक है, कोई प्योरिटी, पहली तो प्योरिटी साथ साथ दिख गई आपको, ये फर्स्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद C से क्या लगा है C, इस C से भी क्या लगा है C, इस C से लगे 1 C 2 C 3 C, और ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने आपको अभी बताया कि हर किसी को देख लेना है कि जो बॉन्डेड है एटम उसको 3, अगर 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से लगा है तो 3 बार होगा, 1 बॉन्ड से कनेक्टेड तो 1 बार होगा। तो इस कार्बन से कार्बन ट्रिपली बॉन्ड कनेक्टेड है, इसका मतलब 3 बार कार्बन होगा। अब प्योरिटी तो यहाँ की फिर टाई हो गई। अब आगे क्या सोचेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको ऐसे देखते हैं, इस कार्बन से भी 2 कार्बन लगे हैं, इस कार्बन से भी 2 कार्बन लगे हैं। ठीक है, तो भाई इसमें तो 1 ही कार्बन लगे थे, लेकिन आगे वाले कार्बन से भी 2 कार्बन लगे हैं। ठीक है, तो इसकी प्योरिटी हो गई आपकी सेकेंड। ठीक है, और इसकी प्योरिटी हो गई आपकी थर्ड, उसकी प्योरिटी हो गई फोर्थ। तो 1 2 3 ये आ रहा है आपका S, होगा क्या R, रिजल्टेंट लिख रहा हूँ भाई डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर क्यों अगर हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप आता है तो हम कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कर देते हैं। बेटा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो निकाला जाता है 3D में, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि वाइट बोर्ड जो है वो 2D में होता है, समझाने के लिए उसको 2D में कन्वर्ट करके आपको समझा दिया जाता है। और 3D में ऐसा क्या होता है उस चीज़ को हम अभी देख लेते हैं। मैं छोटे ग्रुप लूँगा, ठीक है, एक ग्रुप लूँगा, मैं Br ले लेता हूँ यहाँ पे, पहले आप 2D से इसका निकाल के दिखाइए, I और H ले लेता हूँ। ठीक है, H ले लिया मैंने। ठीक है, इस चीज़ को आप गौर से देखिए, 1 2 3 ये जाएगा S, लेकिन आएगा क्या R, क्योंकि लोवेस्ट प्योरिटी मेरा H यहाँ पे रखा है। अब ये 2D में, और ये प्रोजेक्शन कौन सा है, फिशर। मैंने इसको नॉर्मली फ्लाइंग वेस्ट प्रोजेक्शन में करके 3D में कर दिया। हमेशा ध्यान रखिए, बताया भी है वहाँ पे कि जब भी 2D से 3D में जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टूवर्ड्स द व्यूअर आएंगी, ये टूवर्ड्स द व्यूअर हो गई। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, और जो वर्टिकल लाइन थी वो अवे फ्रॉम द व्यूअर थी, अवे फ्रॉम द व्यूअर होंगी, Cl और यहाँ पे आयोडीन। क्लियर। अब हमेशा 3D के अंदर मॉलिक्यूल को आपको ऐसा देखना है कि लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप आपकी आंखों से सबसे दूर दिखाई दे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 3D देखना आ गया ना तो कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता इस तरह के क्वेश्चन सही करने से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ। देखो ये वाला जो ग्रुप है ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे, ये मेरा ब्रोमीन दिख रहा है, ये मेरा ब्रोमीन, ये मेरा हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन। आयोडीन तो अलग ही दिखाई देगा। ठीक है, आपको देखना ऐसे है कि आपकी आंखों से दूर दिखाई दे। तो क्या करेंगे भाई, मैं ये हाइड्रोजन को मुझे दूर ले जाना, तो मैं क्या करूँ, किधर भी घुमाऊँ। आपको इधर घुमाना है, आप इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Br की जगह देखो, Br की जगह देखो, क्लोरीन की जगह देखो, आयोडीन की जगह देखो। बस इतना आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आपसे सबसे दूर है। मैं देखूंगा तो मैं ऐसे करके देखूंगा, हाइड्रोजन मुझसे सबसे दूर जा रहा है। ठीक है, लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप को आपको दूर लेके जाना है, इतना ध्यान आप रखिए। फिर से देखते हैं,
हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। हाइड्रोजन मेरी तरफ है, मुझे इसको दूर ले जाना है, आपको दूर ले जाना है। चलिए आपकी तरफ से कर देते हैं। ये मैंने आपकी तरफ कर दिया, दूर हो गया। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। 1 2 3 क्या आ रहा है? आर, डायरेक्ट आर, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 हाइड्रोजन आपसे दूर, 1 2 3 आर। तो क्या हुआ? ये आर कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने निकाला 3D से आर। यहाँ क्या निकाला था? 1 2 3, ये एस आया था, लेकिन एस इक्वल टू क्या निकाला था आपने? आर। ये रीज़न होता है, ये रीज़न होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको कोई ग्रुप दे देता हूँ, यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। चलिए देखते हैं इनएंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में आप कैसे डिफरेंस जानेंगे। चलिए थोड़ा बहुत यहीं देख लेते हैं। चलिए CH3। देखिए डायस्टीरियोमर्स शो करने के लिए आपको मिनिमम 2 पैरेलल कार्बन होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये आपका सेम ग्रुप हो गया। Cl ले लेता हूँ, मैच ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैं आपका ले लेता हूँ Br, और यहाँ पे भी H, यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग नीचे से कि ऊपर से? तो इसको थोड़ा सा हटाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि Br ऊपर लिख लेता हूँ और Cl नीचे। थोड़ा इजी बना रहा हूँ अभी ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर के अंदर उल्टा करके लिखते हैं आपको, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन से आप चेक कर सकते हैं कि वो आर है कि एस, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, उसको घुमा फिरा के देखने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको एक कंपाउंड दे दिया, एक दूसरा कंपाउंड दे दिया। दूसरा कंपाउंड क्या दे दिया आपको? Br यहाँ लिख दिया, H यहाँ लिख दिया, CH3 यहाँ लिख दिया, और Cl यहाँ लिख दिया, और H यहाँ लिख दिया, और CH3 यहाँ लिख दिया। ये तो आप साफ देख रहे हो कि मिरर इमेज है, और जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है वो बेटा इनएंशियोमर्स होता है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे देख लीजिए, करके दिखा देता हूँ आपको। Cl और Cl यहाँ लिख लेता हूँ, चलिए ये भी दिक्कत कर लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये B हो गया और ये आपका C हो गया, ठीक। पूछा जा सकता है A और C में क्या रिलेशन है, पूछा जा सकता है A और C में क्या रिलेशन है, ठीक है। A और C में क्या रिलेशन है, या फिर B और C में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो आप केवल कॉन्फ़िगरेशन निकाल के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ऊपर वाले कार्बन से देखेंगे, कायरल कार्बन मेरा ये है और कायरल कार्बन ये है, ठीक है। मैं सबके केवल आपको केवल देखिए डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ कि आप कैसे डायरेक्ट देख के ही आंसर, केवल आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, डायरेक्ट आंसर दिखा देगा, ठीक है। कैसे वो देखिए, Br1 C से C गया, C से C गया, टाई हो गया, C से Cl मिला, तो फर्स्ट 2 नीचे 3 ऊपर, ये R आएगा लेकिन होगा क्या? S, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी आपके ओरिजेंटल प्लेन में। यहाँ पे 1, इसको ऊपर 2 नीचे 3, 1 2 3 क्या है? S है। ये 1 ये 2, अच्छा ये S नहीं लिखा, ठीक है। ये 1 ये 2 और नीचे वाला 3, ये 1 2 3 S आ रहा है लेकिन होगा क्या? R, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखते हैं, इधर कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। Br1 इस कार्बन से लगा हुआ Br1, C से C टाई हो गया, नीचे गया है C से Cl लगा, C से हाइड्रोजन लगा, तो यानी फर्स्ट ये है, नीचे लगा कार्बन, दूसरा 1 2 3, ये जाएगा क्या? S, होगा क्या? R, ठीक है। नीचे वाला देखिए 1, ऊपर जाएगा 2, नीचे जाएगा 3, ये R आएगा लेकिन होगा क्या? S। जरा गौर से देखिए, अटैचमेंट भी देखनी है एटम्स की। H लगा है, H लगा है, Br लगा है, इस कार्बन से Br लगा है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, नीचे वाले ये एलिमेंट लगे हुए हैं, यानी सही है, कोई डीअटैचमेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, S का हो गया R, R का हो गया S। जब कॉन्फ़िगरेशन जितने कायरल कार्बन के अगर किसी भी 2 मॉलिक्यूल में आप चेक कर रहे हैं कि इनएंशियोमर्स है कि नहीं, जितने भी कायरल कार्बन हो उसका आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए, A का और B का, जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, मतलब S का R और R का S आ गया, तो वो एक दूसरे के इनएंशियोमर्स होंगे, यानी A और B जो होगा यहाँ पे, A एंड B जो होंगे ये आपके इनएंशियोमर्स होंगे, इनएंशियोमर्स, ठीक है। इनन लिख देता हूँ शॉर्ट में। अब इस B और C में निकालना है, फटाफट करेंगे। कौन सा चेंजमेंट नहीं किया, पहले वाला देखो S था, पहले वाला S डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। Cl उल्टा है, Cl यहाँ पे S उल्टा है, Cl उल्टा है। अब जरा देखिए, S और R है, ये S और S है, एक तो सेम रहा और एक चेंजमेंट हो गया, यानी अगर एक से ज़्यादा हूँ कायरल सेंटर, और कोई एक कायरल सेंटर का
जो कॉन्फ़िगरेशन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाता है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसमें, और बाकी सबका चेंजमेंट हो जाता है, तो आपके लिए वो डायस्टीरियोमर्स कहलाएगा। तो आपसे पूछे ए और सी में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर्स। बी और सी में क्या रिलेशन है, बी और सी भी निकालोगे तो ये आर का एस हो गया, लेकिन ये एस का एस बना रहा, ये एस का एस बना रहा, तो ये दोनों आपके डायस्टीरियोमर्स। यानी बी और सी देख लो और ए और सी देख लो, ये दूसरे क्या हैं, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं बहुत जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ आपको, बहुत सिंपल से। 180 डिग्री इन अ प्लेन, 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन, ये सब चीज़ें मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, सब इजी ही होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता बेटा। तो 180 डिग्री इन अ प्लेन, ठीक है, और 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन, ये दो तरीके के देखते हैं, पूछा जाता है कायरल सेंटर के लिए, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और 180 डिग्री इन अ प्लेन है तो कन्फर्मेशन हो जाएगा, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं होगा, सेम आना चाहिए। वो कैसे, फटाफट देखते हैं बेटा। सी एफ बी आर आई और सी एल, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप फ्लोरीन है, ऊपर ही रहेगा 1 2 3, ये हो जाएगा एस, तो मतलब ऐसे ही आएगा। अब उसने बोला है 180 डिग्री इन अ प्लेन, 180 डिग्री इन द प्लेन, मैं ये लेके चाहे उल्टा घुमा दूँ चाहे ऐसे घुमा दूँ, मैंने ऐसे ले लिया और इस चीज़ को मैंने ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, 180 डिग्री इन अ प्लेन हो गया। तो जहाँ पे पहले सी एल था वहाँ बी आर आ गया, और जहाँ पहले फ्लोरीन था वहाँ आयोडीन आ गया, और जहाँ आयोडीन था वहाँ पे आपका फ्लोरीन चला गया। अब जरा देखिए कॉन्फ़िगरेशन निकालिए फटाफट। 1 2 3, अभी भी लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप आपका कहाँ है, वर्टिकल प्लेन में, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अभी भी ये आप निकालेंगे तो क्या आएगा, एस, अभी भी एस है, अभी भी एस, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये कन्फर्मेशन है, केवल एक चीज़ को घुमा के रख दिया गया, ठीक है। अब आउट ऑफ द प्लेन देखिए, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। वैसे मैंने तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया ही नहीं है आपको, ये तो रोटेशन केवल 180 डिग्री आउट और 180 डिग्री इन अ प्लेन, 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन दिखा रहा हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर सिग्मा बॉन्ड की अगर कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ऐसे घुमा रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। पाई बॉन्ड होगा वो ऐसे ओवरलैप करता है, वो डेफिनेटली टूट जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन करना है। सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं फटाफट, एफ बी आर सी एल और आई। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, बी आर यहाँ लगा है, क्लोरीन यहाँ लगा है, 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे आउट ऑफ द प्लेन लेके आ रहा हूँ, ये देखिए अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था फटाफट देख लेते हैं। 1 2 3, ये भी आपका एस है, ये भी आपका एस है, और इसमें बना देते हैं फटाफट। तो 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन, तो सी एल और ये चेंज हुआ, और ये आपका एफ और आई एज इट इज़ रहा। इसको समझाने के लिए मैं आपको वो एक मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ, आप इससे आराम समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, बी आर ये मान लीजिए, क्लोरीन ये मान लीजिए, अरे सेम बॉल है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन सिर्फ देनी। बी आर और क्लोरीन, फ्लोरीन आयोडीन, 180 डिग्री ऑफ द प्लेन, ऐसे घुमा दिया भाई, ठीक है। अंदर घुमाओ, बी आर वहाँ चला गया, उल्टा करना था मुझे, मैंने लिखा नहीं, सेम लिख दिया। बी आर यहाँ आ गया और क्लोरीन यहाँ पे आ गया। अब देखिए जरा कॉन्फ़िगरेशन इसका एस था, 1 2 3, लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप वर्टिकल प्लेन, कोई मतलब नहीं, 1 2 3 आर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कॉन्फ़िगरेशन, और एस और आर आ रहा है अपोजिट, ये एक दूसरे के क्या हैं, इनएंशियोमर्स, ये ध्यान रखिए। इनएंशियोमर्स आप सिंगल कार्बन में भी बता सकते हैं, लेकिन आपको डायस्टीरियोमर्स के लिए मिनिमम एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर जरूर चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और होता है A1 बॉन्ड इंटरचेंज पे और ऑड बॉन्ड इंटरचेंज पे, बेटा सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मॉलिक्यूल लेके दिखाऊंगा आपको और सेम करके दिखाऊंगा, देखिएगा। A1 बॉन्ड इंटरचेंज और ऑड बॉन्ड इंटरचेंज, जो मर्जी हो 2 बॉन्ड तोड़ देना आप, ठीक है। एक बॉन्ड यानी 1 पेयर इंटरचेंज और 2 पेयर इंटरचेंज, तो 1 इंटरचेंज करेंगे तो ऑड हो गया। मान लो मैंने Br और Cl को तोड़ा तो क्या हो गया, यहाँ पे आया C, ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया आपका ये आ गया आपका ब्रोमीन
ये आ गया आपका क्लोरीन, ये तो आ गया फ्लोरीन, और ये आ गया आयोडीन। ठीक है सर, बच्चे कहेंगे सर ये तो 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन है। हाँ बेटा बिल्कुल सही है, रुको ज़रा चेंज करो। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फिर से ये ऑड रोटेशन, यानी एक बार फिर से ऑड, फिर एक पेयर इंटरचेंज यहाँ से देखेंगे, एक पेयर इंटरचेंज कर दिया, फिर से कोई इंटरचेंज कर दो आप ऑड, तो मान लो फ्लोरीन आयोडीन या फिर इसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है। आयोडीन मैंने यहाँ लगा दिया, Br यहाँ लगा दिया, क्लोरीन यहाँ लगा दिया, फ्लोरीन यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरचेंज क्या होगा, इवन। ठीक है, इवन इंटरचेंज। जरा उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना, 1 नहीं है, 1 2 3, ये एस आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना सेम आएगा, 1 2 3, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं, ये भी क्या है एस, कोई मतलब नहीं। ऑड बॉड इंटरचेंज में चेंजमेंट आएगा क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन के तरीके ही काम कर रहा है, कोई भी हो। यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आर आएगा, ये इसके भी आर होगा, देखना जरा, 1 2 3, ये आर है, ये आर से एस हो गया, ये एस से आर हो गया, तो दोनों एक दूसरे के इनोनियमर्स, केवल रखने का तरीका बदला है और कुछ नहीं बदला। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप मैंने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सब कुछ आपको बता दिया, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बता दिया, और एक थोड़ी सी हिंट दे दी आपको इनोनियमर्स और डायस्टेरियोमर्स निकाल के देखने के लिए। डोंट बी सो कंफ्यूज, जो लिखा है पहले उसको देख लीजिए अच्छे से। मैंने मिथाइल और मिथाइल ग्रुप लगाया था, हो सकता है डिफरेंट हो, कभी कभी क्या करता है ऐसे घुमा के ही रख देता है, 180 डिग्री इन द प्लेन घुमा के रख देता है, फिर पूछता कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो एटम्स के अटैचमेंट जरूर देख लीजिए कि जो कायरल सेंटर है वो डिफरेंट एटम से तो अटैच नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।